Hello my dear students, again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your regularly. Today we discuss chapter number 8 polynomial of class 9th NCERT book. ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले चैप्टर में 7 चैप्टर में डिस्कस किया था ट्रायंगल्स के बारे में. अब हम चैप्टर जो 8th है वो डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में. ठीक है, तो ओनली आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो लेट स्टार्ट. क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जैसे आप नॉर्मली ट्रायंगल की बात करते हो, ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स 3 एंगल, क्वाड मीन्स 4. ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल क्लोज फिगर, ठीक है, हैविंग 4 साइड्स, फिगर भी क्लोज हो और 4 साइडेड हो, तो इस टाइप की फिगर को आप नाम देते हो क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है, ABCD. ठीक है, ABCD. ठीक है, तो ट्रायंगल मीन्स 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड और 4 एंगल. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स, कि जो आपके पास ये चारों एंगल है इनका सम कितना होता है, या आप कैसे फाइंड कर सकते हो. तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. मीन्स कोई भी फिगर है, किसी भी टाइप की है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है. ठीक है, तो उसके एक सिंपल सा फार्मूला यूज करते हो, n-2 into 180. n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, कि फिगर में साइड्स कितनी है. जैसे इस फिगर में आपके पास 4 साइड्स हैं, तो आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 4 - 2 into 180, 2 multiply 180, तो कितना हो जाएगा 360. ठीक है, तो क्लियर हुआ कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइडेड की कोई भी फिगर है, तो उसकी जो चारों एंगल का जो सम है वो कितना होगा 360. क्लियर है. अब आगे डिस्कस कर रहे हैं कि आपने एंगल्स के बारे में तो पढ़ लिए कि एंगल का सम 90 डिग्री हो, सॉरी एंगल का सम 360 हो सकता है. अब आप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स है, कि जो क्वाड्रिलेटरल में जो 4 टाइप की फिगर है, सॉरी जो 4 साइडेड फिगर है वो कैसी कैसी हो सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट फिगर पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की मैं फिगर बनाऊं, ABCD. तो इस फिगर को आप नाम दोगे पैरेललोग्राम. ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों पड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. फर्स्ट आती है अपोजिट साइड्स, साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनी है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल भी होंगे और पैरेलल्स भी होंगे. मीन्स आप कह सकते हो कि जो AB है वो CD के इक्वल. ठीक है, अगर आप यूज करते हो तो AB है वो CD के इक्वल, AB पैरेलल टू CD. जो BC है वो AD के इक्वल और AD पैरेलल टू BC. ठीक है, सेकंड आती है एंगल्स के बारे में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पहले आपने साइड्स के बारे में पढ़ा, अब है एंगल, कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं. ठीक है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू C और एंगल B इक्वल टू D. मतलब B जो है वो D के इक्वल है, जो A है वो C के इक्वल है. क्लियर करने के लिए मतलब जो सिंगल लाइन है वो इक्वल है, जो डबल लाइन है वो आपस में इक्वल है. ठीक है, और थर्ड आती है डायगोनल्स के बारे में.
डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो दोनों डायगोनल्स को आपस में कट करोगे तो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट होते हैं। तो मीन्स आप ये कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग जो AO है वो CO के इक्वल है और जो BO है वो DO के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर आपकी है पैरेललोग्राम, कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, और जो थर्ड है जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट दे रहा हूँ मैं, फिगर जो है इसी से ही बनती है रेक्टेंगल, मोस्टली आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स आप ये कह सकते हो है तो सेम पैरेललोग्राम जैसे ही, बट जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, अभी तक जो आपने पढ़ते हो। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सेम वही रूल, मीन्स जो AB है वो CD के इक्वल पैरेलल, AD जो है वो BC के इक्वल भी और पैरेलल भी। सेकंड क्या होगी, जो इसमें एंगल्स हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, कि जो चारों एंगल हैं वो आपके कितने के होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें जो आपके डायगोनल्स हैं थर्ड में, जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं आपस में इसके इक्वल, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक ही टाइप की फिगर दे रखी है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में आपसे वो डिफरेंस क्या है। तो पैरेललोग्राम में आपका जो एंगल है वो कोई भी हो सकता है, बट इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को आप सिंपल में ये कह सकते हो, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, जो सारी रेक्टेंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में आपका एंगल 90 डिग्री का होता है, बट जो पैरेललोग्राम है उसमें पूरे एंगल्स इक्वल होंगे और एंगल आपका कोई भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो स्पेशल 90 के केस को आपने क्या नाम दे दिया, रेक्टेंगल। क्लियर है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं एसजेजी और फिगर्स। बस मेन चीज है इस चैप्टर के लिए, जो ये प्रॉपर्टी आज आप इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर्टी ही आपको समझ आ गई या उनका यूज कैसे है, फिर तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी आगे थर्ड फिगर। थर्ड आती है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को आप ऐसे बना सकते हो कि जो साइड्स हैं वो सारी सेम होगी। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हो, ऑल साइड्स आर, जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टी में आपने अपोजिट साइड्स के बारे में डिस्कस किया, अब भी डिस्कस करें सारी साइड्स के बारे में। तो रोम्बस में जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ओनली पैरेलल, इक्वल होंगी बट जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी। ठीक है, थर्ड जो आपके जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो भी इक्वल होंगे, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, और ये इक्वल हो सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी लिख दोगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ है जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं
दूसरी चीज ध्यान रखना इसमें कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बट बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मीन्स जो ये एंगल है, ये वाला एंगल आपका जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, चारों 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लाइन्स पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम है वो भी क्या होगा, 180। क्लियर है। तो यही आपकी प्रॉपर्टी जो यूज होगी। अब इस जैसी एक फिगर और आती है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो वैसे ही अगर रोम्बस के आप सारे एंगल 90 डिग्री के कर देते हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, कि जो सारे एंगल्स हैं वो आपके 90 डिग्री के होंगे। फोर्थ है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे रेक्टेंगल में आपके जो डायगोनल्स हैं इक्वल भी थे, स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होंगे, बट स्क्वायर और रोम्बस को आप काउंट कर रहे हो तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो वही सेम प्रॉपर्टी जो अपने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्रिएट की थी वही आप कह सकते हो कि जो रोम्बस है, रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं कह सकते, बट स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो। तो यही पहले वाला रूल था। क्लियर है फिगर। आगे देखिए, सेकेंड लास्ट फिगर है आपकी ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म का मतलब ये है कि जो आपके पास अपोजिट साइड्स का पेयर है उनमें से एक पेयर पैरेलल होगा, ठीक है। मींस जो अपोजिट साइड्स का पेयर है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। कि सिर्फ एक जो पेयर है वो आपका पैरेलल होगा, तो उसको आप क्या नाम दोगे, ट्रेपिज्म, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल फिगर है आपकी काइट। काइट लगभग सभी ने देखी होगी, उड़ाई भी होगी, तो सेम वही फिगर आपकी काइट जो आप उड़ाते हो लगभग वैसी ही फिगर बनती है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी यूज करते हो वो ये है, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये वाली नहीं कह सकते, जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनके लिए आप कह सकते हो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है और जो सी बी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो यही जो आपने अभी तक ये 6 फिगर्स पढ़ी हैं आपके चैप्टर 8 में, इन्हीं वर्कशीट्स जो वर्कशीट्स आप करोगे इन्हीं प्रॉपर्टी को ही या तो यूज करना है या प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे आपको लुक शो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो आप क्या कर सकते हो, जो फिगर आप बनाओगे उसमें आपका लगभग काम जो है वो 7 चैप्टर से हो जाएगा, जहां आपने ट्रायंगल कॉन्वेंट की थी। अगर ट्रायंगल कॉन्वेंट कर देते हो तो बाकी जो काम हो सीपीसीडी आपका पता ही है, वही आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो प्रूफ है वो भी आ सकता है और इनका यूज भी आ सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इनको प्रूफ कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं। ओके, तो आज आपको होमवर्क यही है, ये सारी जो प्रॉपर्टी आपने अभी यहाँ समझी है उसी को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, उसको लिख लीजिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ताकि आपको आगे समझ भी आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।